नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं गुरजीत कौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समाज सुधारक महात्मा फूले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे मानवता के सच्चे सेवक थे। उन्होंने कहा कि फूले जी ने अपना पूरा जीवन समाज के शोषित और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि देश के प्रति उनका अमूल्य योगदान आने वाली हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज फरीदाबाद से नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर आगे के गंतव्य के लिए रवाना किया। इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मंत्री राजेश नागर, पूर्व मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, ये बड़े गर्व की बात है कि आज फरीदाबाद की यह धरती एक बहुत ही पावन उद्देश्य का साक्षी बन रही है। हम सब मिलकर के नशा विरोधी जागरूकता इस साइकिल यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि नशे के खिलाफ एक आंदोलन है। नशे के विरोध चल रहे इस रैली में भाग लेने वाले अपने सभी युवा साथियों की मैं सराहना करता हूं। नशा यात्रा में हम ये संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि घर परिवार बचाना है, नशा मुक्ति अपनाना है। श्री नायब सिंह ने कहा कि उनकी सरकार हरियाणा को नशा मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर में ताप ऊर्जा घर में 800 मेगावाट क्षमता की एक यूनिट का शिलान्यास करेंगे। इस संयंत्र के विस्तार से हरियाणा में बिजली की उत्पादकता बढ़ेगी और इससे निर्बाध रूप से लोगों को बिजली की सुविधा मिलेगी। कल शाम विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की उपस्थिति में अंबाला छावनी में एक बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 2 किलोवाट के तहत 1,10,000 रुपए की सब्सिडी तक सौर ऊर्जा पैनल लगाने का काम भी किया जा रहा है। इसी प्रकार 10 किलोवाट के तहत ट्यूबवेल पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने पर भी सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में ये पैनल लगाए भी जा चुके हैं, जिसमें किसानों को काफी सुविधा मिल रही है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने गेहूं की 12 एवं जौ की 3 नई रोग रोधी किस्में जारी की हैं। केंद्रीय किस्म रिलीज समिति द्वारा अनुमोदित करने के बाद संस्थान के निदेशक डॉक्टर रतन तिवारी ने कल इन्हें जारी किया। इस अवसर पर डॉक्टर रतन तिवारी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच विपरीत परिस्थितियों में अधिक पैदावार और अधिक पोषक तत्वों वाली नई गेहूं एवं जौ की किस्मों को इजाद करने के लिए अनुसंधान किया जा रहा है और ये किस्में उसी अनुसंधान का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि ये किस्में बेहतर पैदावार के साथ साथ बायो फोर्टिफाइड भी हैं, जिससे इन किस्मों से मिलने वाला गेहूं सेहत के लिए बेहतर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इन किस्मों का बीज ब्रीडर एजेंसियों को तो अगले साल मिल जाएगा, लेकिन किसानों तक वर्ष 2027 तक पहुंच पाएगा। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि गेहूं की जौ 12 नई किस्में रिलीज की गई हैं। इनमें 2 संस्थान की ओर से विकसित की गई हैं, इनमें DBW 386 जिसे कर्ण खुशबू नाम दिया गया है। ये किस्म सिंचित और समय से बुआई के लिए हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए अनुमोदित की गई है। इसकी औसत पैदावार 52.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये जलवायु सहनशील होने के साथ साथ रोग रोधी भी है। इसी प्रकार कुछ अन्य किस्में हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पर्वतीय क्षेत्र आदि के लिए अनुमोदित की गई हैं। संस्थान के निदेशक ने बताया कि जौ की 3 नई किस्में भी रिलीज हुई हैं। इनमें एक किस्म DWRB 223 करनाल की है, जो छिलका रहित जौ की किस्म है। इनकी औसत पैदावार 42.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ये सिंचित क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों के लिए अनुमोदित की गई है। भिवानी पुलिस की अपराध जांच एजेंसी CIA ने कल हांसी भिवानी मार्ग पर तिगड़ान मोड़ के पास 10 किलो 855 ग्राम गांजे के साथ 2 व्यक्तियों को वाहनों सहित काबू किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।